हेलो एवरीवन, मैं हूं शुभी ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में लेके आए हैं सेल डिवीज़न का पार्ट सेकंड क्लास 2। सेल डिवीज़न में हमने कल बताया था कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस क्या होती है। आज हम बताते हैं सेल डिवीज़न 5 टाइप से होता है। कौन कौन से? मिटोसिस, मियोसिस, फ्री सेल्स, बडिंग एंड एमेटोसिस। कौन कौन से? मिटोसिस, मियोसिस, फ्री सेल फॉर्मेशन, बडिंग एंड एमेटोसिस। अब मेटोसिस क्या होती है? इसको सोमेटिक मियोसिस के नाम से भी जानते हैं क्योंककि बॉडी सेल में होती है सिवाय गैमेट सेल के। गैमेट सेल के अलावा बॉडी सेल में होती है। डब्ल्यू फ्लेमिंग ने 1882 में मेटोसिस का अध्ययन किया। अब मेटोसिस होती क्या है? इसके 4 फॉर्म होते हैं, 4 स्टेज होती है: प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टीलोफेस। मिटोसिस में क्या होता है? प्रोफेज में क्या होता है? न्यूक्लियस डाउट फॉर्म में होता है। ये देखिए, ये बना हुआ है सेल, इसमें न्यूक्लियस बहुत डाउट फॉर्म में है। न्यूक्लियस के अंदर एक निकोलस होता है। निकोलस तो होता ही है लेकिन डाउट फॉर्म में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर होने लगती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है डिसअपेयर हो जाती है। न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड होता है न्यूक्लियोप्लास्ट। निकोलस डिसअपेयर भी हो जाता है। प्रोफेज में स्पेंडल फाइबर्स का निर्माण शुरू हो जाता है। साइड साइड से स्पेंडल फाइबर्स निकलने लगते हैं। 2 क्रोमोसोम होते हैं जिन्हें क्रोमेटिन कहते हैं। साइटोप्लाज्म प्लस प्रोप्लाज्म में मिक्स हो जाता है। क्रोमोसोम ट्राई टू मूव टूवर्ड इक्वल होते हैं। ये दोनों लेट प्रोफेज में आते हैं। ठीक है, तो ये मतलब शुरुआती स्टेज होती है प्रोफेज, तो इसमें ये चीज़ें पाई जाती हैं। दूसरा आता है मेटाफेज। मेटाफेज में देख लीजिए, न्यूक्लियर स्पेंडल फाइबर्स। फर्स्ट टाइम जब क्रोमोसोम जिस स्पेंडल फाइबर से अटैच होता है उस न्यूक्लियर स्पेंडल फाइबर में होते हैं। जो पहली बार अटैच होता है उसे न्यूक्लियर स्पेंडल फाइबर कहते हैं। इसमें हेड पोल की तरफ होता है। हेड जो होता है पोल की तरफ होता है। मिडिल भाग और इक्वेटर भी होते हैं। जब किसी क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर स्पेंडल फाइबर से अटैच होता है उसे टल्टाइल फाइबर कहते हैं। सेंट्रोमियर से जब अटैच होता है तो उसे लिटाइल फाइबर कहते हैं। टल्टाइल फाइबर, ये टल्टाइल माइक्रोस्कोप से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? माइक्रोट्यूब से, जिसमें 13 प्रोटीन होते हैं और ट्यूबलिन कहते हैं। 13 प्रोटीन की वजह से इसे ट्यूबलिन कहते हैं। ये टीलोफेज में आते हैं। एक पोर से दूसरे पोर में बिखरते रहते हैं। इससे क्रोमोसोम का कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसलिए क्रोमोसोम छोटे होते जाते हैं। तो ये कौन सी फेज थी? मेटाफेज। देख लीजिए, ये मेटाफेज है, इसका इक्वेटर है, ये दोनों है क्रोमोसोम, 2 क्रोमेटिन और पोल लेंगे। फिर स्पेंडल फाइबर्स का निर्माण हो गया। न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है इसमें। क्रोमोसोम स्पेंडल फाइबर पर अटैच हो गया। इसमें 2 क्रोमेटिन दिखते हैं। क्रोमोसोम कैन बी काउंट इट स्मॉलर देन प्रोफेज। छोटी अवस्था से बड़ी अवस्था में होते हैं क्रोमोसोम। मेटाफेज में इन द बेस्ट स्टेज फॉर काउंटिंग ऑफ क्रोमोसोम। मेटाफेज में हम क्रोमोसोम को कलेक्ट कर मतलब गिन सकते हैं। ये क्वेश्चन ये आ सकता है, कौन सी स्टेज में हम जो है क्रोमोसोम को गिन सकते हैं? तो वो मेटाफेज में। अब आती है एनाफेज। एनाफेज क्या आता है? ULV शेप्ड क्रोमोसोम दिखने लगते हैं। ये देखिए, क्रोमोसोम डिवाइड इनटू क्रोमेटिन ड्यू टू रिपल्सिव फोर की वजह से ये आपस में डिवाइड हो जाते हैं। क्रोमोसोम आर ULV शेप। एनाफेज क्रोमोसोम इज क्रोमेटिन शेप्ड ऑफ क्रोमोसोम बेस्ट सीन centromere of each chromosome divided into 2 equal parts. It take the shape of ULV. Separation and pole world movement of chromatin take place. Anaphase chromosome are made up of chromatin. Chromatin से बनता है। इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? UL शेप क्वेश्चन आएगा। UL शेप क्रोमोसोम किस में, कौन सी फेज में देखते हैं? एनाफेज में। और काउंट किस में हम कर सकते हैं? मेटाफेज में। प्रोफेज तो बता ही दिया था। अब टीलोफेज देख लीजिए। टीलोफेज क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिफॉर्म होती है बाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। न्यूक्लियोप्लाज्म गेट सेपरेट फ्रॉम साइटोप्लाज्म से। स्पंडल शाउटिंग एट लीफ डिसअपियर्स। क्रोमोसोम लूल लाइक थ्रेड एकदम धागे की तरह होते हैं। 2 डॉटर सेल फॉर्म। इसमें 2 डॉटर सेल फॉर्म। एक क्वेश्चन ये अगर कौन सी स्टेज में डॉटर सेल में फॉर्म होते हैं क्रोमोसोम, तो वो हो गया टीलो स्टेज। ये लास्ट स्टेज है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, निकोलस है, 2 फॉर्म में बन गए और लूप लाइट थ्रेड होते हैं। अब सिग्निफिकेंस क्या है मिटोसिस के? 2 डॉटर सेल फॉर्म सिग्निंग टू पेरेंट्स। 2 डॉटर सेल में बन जाते हैं। रिस्पॉन्सिबल ग्रोथ, डिवीजन एंड टिश्यू फॉर्मेशन। इट डिवाइड बेस फॉर ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन।
किसके बेस पे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। कल वीडियो में हम मियोसिस लेके आएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।